कई हजारों की संख्या पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हुआ है। देखो बात मांग की नहीं है, जो ये समाज बार बार इकट्ठा हो रहा है, क्या कारण है? क्या कारण है? ये समाज कभी फतेहाबाद इकट्ठा होता है, कभी सोनीपत इकट्ठा होता है, कभी भिवानी इकट्ठा होता है, आज कैथल में इकट्ठा हुआ। कितने हजारों की संख्या में, कितनी डिग्री, 45 डिग्री तापमान में ये लोग इकट्ठे हुए हैं। देखो हमारी सरकार से मांग तो हमने घनी बारी कर ली, मन नुबे रहा कि ये सरकार नहीं मानने वाली है। हमारा सारा पिछड़ा वर्ग समाज इस सरकार को बनाने में अहम योगदान है, परंतु इस सरकार को चलता करने में भी अहम योगदान पिछड़ा वर्ग का होगा। तो क्या फैसले लिए, क्या रणनीति तय की गई आज इस सम्मेलन में? रणनीति यही है, हमारी 5-7 मांगे हैं। एक तो क्रीमी लेयर की मांग है, उसकी उतनी ही करो जितनी की विपक्ष का नेता हुड्डा साहब भी ये करेंगे, 10 लाख करो उसकी। और दूसरी बात, जातीय जनगणना करो, क्लास 1-2 में 27% करो, कि हुड्डा साहब ने 10% कर दिया था बैकवर्ड ए का और 5 बैकवर्ड बी का। और वजीफा जो बच्चों का है वो 50 रुपये से लेकर 600 रुपये तक का वजीफा है। जब कांग्रेस पार्टी के समय में हुड्डा साहब का राज में अगर ये वजीफा मिल सकता है, तो इन्होंने 10% बच्चों को भी नहीं देते वजीफा, ये सारा वजीफा खत्म करने की बात है इनकी। और क्या है, जो 100 वर्ग गज के प्लाट हमारे समय में हुड्डा साहब ने दिए, 3,92,000 प्लाट, वह स्कीम दोबारा लागू करें। और एक सीटी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है सभी का, छत्ती बिरादरी का भाइयों का, इन्होंने सभी युवाओं को बेरोजगार करके कर दिया है। तो उसकी कम से कम भी 15 गुना 20 गुना बच्चे इन्होंने बुलाने चाहिए, तो ये नहीं बुलाते, ये 3 गुना बुलाते। उसमें क्या होगा, आज ही बच्चा बेरोजगार हो जाएगा और सुसाइड करने की नौबत आ जाती है बच्चों की। यही तो कारण है बच्चे क्यों सुसाइड करते हैं, सरकार की गलत नीतियों के कारण सुसाइड करते हैं बच्चे। एक है जी, पिछड़ा वर्ग में आते हैं तोड़कार, उसके लिए पहली बार किसी ने मंच से बोला है। देखो जैसे जैसे हमारे पास समाज की मांगे आती हैं, हमारे सोनी भाई है उनकी मांग आई थी, और हमारे को पता भी है जब हम सरकार में थे तब ये काम होते थे बरवाड़े के अंदर, हमने कई बार छुटाए हमारे भाई दुकानदार भाइयों को। तो भाई बिल्कुल गलत बात है इनकी कि जो चोर है उसको छोड़ देते हैं, भले इसके पास तो किमे को नहीं, भले ये सोनी भाई है इसके पास माल है उसके हरासमेंट करते हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि दुकानदार भाई के साथ ऐसा ना करे, ये सरकार से मांग है। सरकार की तारीफ की, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन पिछड़ा वर्ग का है और तारीफ हुड्डा साहब की जा रही है कांग्रेस। मैं देखो, मैं सुनो ना मेरी नहीं, देखो बात सुनो, मैंने तारीफ नहीं करी, मैंने तुलना कराई है। तुलना जब तक आप नहीं कराओगे, कोई बराबर में कोई होगा तो तभी तुलना होगी। नहीं, हमने तुलना कराई है। देखो अगर कोई बैकवर्ड का साथी ये कहे कि हमारे को 10% बैकवर्ड ए को नहीं दिया, तो मेरी जवाबदेही। दूसरी बात, कोई बैकवर्ड का साथी ये कहे कि 3,92,000 प्लाट SC-BC भाइयों को नहीं मिले, कोई भाई ने कहा वजीफा नहीं मिलता था, कोई भाई ये कहे कि हमारे को जैसे कि ये क्रीमी लेयर का मामला है, कांग्रेस पार्टी के समय में 8 लाख था, क्लास 4 और क्लास 3 की उसमें इनकम नहीं थी। अब सारे मामले अगर कांग्रेस पार्टी के समय में हुड्डा साहब ने किए और ये लोग उसको खत्म कर रहे हैं, तो हमने तुलना कराई, हमने प्रचार नहीं किया हुड्डा साहब का। भाई ना हम करते भाई, एक बताओ, हम सुनो, हम मांगा हमारे को पहले जो हमारी पुरानी बात है वे पूरी करें। क्रीमी लेयर, हमारे बच्चे नौकरी नहीं लग गए तो हमने और आगे करना है। हमारा जो हुड्डा साहब ने 10% कर दिया, हमारा 16 करे, 16, 11, 27 करे हमारा। जब राजकुमार सैनी आवाज उठाते हैं, दिखता नहीं। देखो भाई, राजकुमार सैनी हमारा भाई है, आपकी आवाज आपके तरीके से हटाता है, मैं छत्ती बिरादरी को साथ लेके चलता हूँ। इलेक्शन के समय पे क्यों बुडेला साहब ये सम्मेलन याद आते हैं, पहले क्यों नहीं किए जाते? 1 साल से लग रहे हैं भाई। 2 साल पहले हमारे भाई ये बैठे जितेंद्र जांगड़ा जी, हमारे भाई देवीलाल जी, हमारे भाई प्रदीप गुलिया जी, इन्होंने रोहतक से लेके और चंडीगढ़ तक यात्रा निकाली थी, पर तो सरकार ने सुनी नहीं हमारी मांग को। हमारे पिछड़े वर्ग के अनेक संगठन हैं जो बार बार आवाज उठा रहे हैं, पर तो अब सरकार का दर्द हुआ है। अब जब हजारों की संख्या पिछड़ा वर्ग इकट्ठा हुआ है नहीं, तब सरकार का कुछ दर्द हुआ है, जब ये छोटी मोटी बातें कर। बीजेपी सरकार मांग नहीं पूरी कर रही है तो क्या ऑप्शन रहा है, क्या कांग्रेस की ओर इशारा किया? ऐसे है, मेरे कहने से कोई वोट नहीं देता किसी को। जब किसी भाई का किस समाज का दर्द होता है तब वोट देते हैं। अब लो बताओ, क्या मैंने बीजेपी को वोट दुआए थे? नहीं। देखो अब क्या है, बीजेपी अगर हमारे साथ अत्याचार करेगी तो हमारा विकल्प तो यही है कि हम भाई जो आने वाली सरकार है उसको वोट देंगे, और आने वाली सरकार उनसे पूछेंगे हमारे काम बताओ भाई,
आने वाली सरकार की मानते हैं आप? आने वाली सरकार से हम यही मांग रखेंगे जो समाज में कौन सी सरकार आएगी आप भविष्य? आने वाली सरकार तो सारा देश रुक के हमारा कांग्रेस हाउस हुड्डा साहब बनेगा चीफ मिनिस्टर श्रेय दे रहे हैं है जी क्या जी पंचायत चुनाव चुनाव में कौन दिया क्यों दिया? ये न्यू बताओ ये गांव से सुनो कैंडिडेट खड़े हुए ओबीसी के ये मेरे को ये बताओ 27 से 8 क्यों कर दिया अगली सरकार 4 कर देगी ओबीसी क्लियर तो किया ना ना कांग्रेस ने क्या कुछ किया? नहीं कांग्रेस ने बहुत कुछ किया कैंडिडेट तो घोषित करवाए गाँव में जैसे इन्होंने करवाया अरे गणे करे काम और कर देंगे बूढ़ा चीफ मिनिस्टर बनेगा चलो जी।